हो गया। श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय इंडोन सिटी BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको पूर्व में BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत का सिलेबस भेजा था। उस सिलेबस में साहित्य का भी हमारा पाठ्यक्रम है, व्याकरण का भी है। मैं आज आपको व्याकरण के विषय में मैं बतलाता हूँ। आपने ये तो सुना होगा कि हमारी जो संस्कृत भाषा है वो देव भाषा है, ऋषि भाषा है और प्राचीन शास्त्रों की भाषा है। लेकिन साथ में ये भी सभी ने सुना होगा कि ये हमारी एक वैज्ञानिक भाषा है। और वैज्ञानिक भाषा को आधार कौन देगा? और वो देगा हमारा व्याकरण। व्याकरण संस्कृत का एक इस तरह से लिखा गया है कि उसके प्रत्येक नियम पूरी वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करते हैं। इस व्याकरण को हमारे जो प्राचीन शास्त्र हैं उनमें भी स्थान दिया गया। हमारे वेदों के पश्चात षड वेदांगों का निर्माण किया गया और षड वेदांगों के अंतर्गत शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण, ज्योतिष, ये उनके 6 भाग किए गए। उनमें से व्याकरण एक प्रमुख है, जहाँ व्याकरण को वेद का मुख कहा है। उसी से हम लगा सकते हैं कि व्याकरण का कितना अधिक महत्व होगा। इस व्याकरण को जो एक स्वरूप प्रदान किया वो किया महर्षि पाणिनि ने। आपने पाणिनि का नाम तो सुना होगा। पाणिनि का जो व्याकरण है वो सूत्रबद्ध तरीके से लिखा गया है। प्राचीन काल में व्याकरण के 3 प्रमुख वैयाकरण माने गए हैं, जिनका व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है। जिनमें नंबर 1 महर्षि पाणिनि, जिनकी प्रमुख रचना है अष्टाध्यायी। दूसरे पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा। और तीसरे हैं कात्यायन, जिन्होंने वार्तिक लिखे हैं। ये 3 प्राचीन हमारे व्याकरण के विद्वान हैं और इनका संस्कृत साहित्य व्याकरण में बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो व्याकरण पढ़ते हैं वो महर्षि आचार्य जो पाणिनि हैं उनकी व्याकरण को पढ़ते हैं। उन्होंने व्याकरण का जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है वो लिखा है अष्टाध्यायी। यह ग्रंथ 8 अध्यायों में विभाजित है और प्रत्येक अध्याय को 4-4 पादों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पाद में फिर हमारे सूत्रबद्ध तरीके से यहाँ सूत्र हैं। ये जो हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ है उसके पश्चात जितने भी पाणिनि के बाद व्याकरण आचार्य हुए हैं उन्होंने इस ग्रंथ का बहुत अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात उनको कहीं ये नहीं लगा कि इसमें और कोई नया जोड़ा जाए या इसमें ये चीज़ गलत प्रयोग हुई है। लेकिन जो कात्यायन वैयाकरण हैं उन्होंने ये अनुभव किया कि यदि उन पाणिनि के सूत्रों में कुछ और सूत्र जोड़ दिए जाएं तो उसकी जो स्पष्टता है वो और भी अधिक हो जाती है। कात्यायन ने जिनका उल्लेख किया उनको कहते हैं हम वार्तिक। और ये जो हमारी पुस्तकें व्याकरण की प्राप्त होती हैं उनमें जहाँ पाणिनि के सूत्र है उनके नीचे वार्तिकों का जहाँ आवश्यक हो कात्यायन ने प्रयोग किया। महर्षि पाणिनि के विषय में आपने सुना होगा कि ये भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार ये तपस्या करने चले गए, तपस्या में लीन थे।
भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और होने के पश्चात भगवान शिव उस पाणिनि के सम्मुख डमरू बजाते हुए उपस्थित हुए। डमरू की जो ध्वनि निकली, जो शब्द निकले, उस ध्वनि में से उन वर्णों को आचार्य पाणिनि ने लिपिबद्ध किया। वो जो ध्वनि थी वो 14 बार बजी होगी, क्योंकि पाणिनि ने उन 14 सूत्रों का निर्माण किया। उन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने लिपिबद्ध उन डमरू की ध्वनि से निकली हुई अक्षरों को, वर्णों को किया और ये कहा कि ये अक्षर ही इस व्याकरण के प्रमुख आधार होंगे, और उनका नाम उन्होंने माहेश्वर सूत्र दिया। और ये कहा कि जो व्याकरण पढ़ना चाहेगा उनको अनिवार्य रूप से इन माहेश्वर सूत्रों को सबसे पहले याद करना पड़ेगा। ये माहेश्वर सूत्र सबसे पहले अंकित हैं पुस्तक के प्रारंभ में। इस पाणिनि की रचना को आधार बनाकर वैयाकरणों ने विद्यार्थियों तक उस व्याकरण के ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास किया और उन्होंने उसके लिए रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में आपने सुना होगा सिद्धांत कौमुदी का नाम। यह सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित के द्वारा लिखी गई है। इसके विषय को और भी सरल बना करके व्याकरण की पुस्तक लिखी गई, जिसके 2 नाम हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी। इनकी दोनों की रचना किसने की? वरदराज आचार्य। आज आपके सिलेबस में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? वरदराज आचार्य के द्वारा लिखी गई है। और ये कौन से विषय को आधार बना करके लिखी गई है? ये महर्षि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, उनके जो सूत्र सिलेबस के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए सरल भाषा में जो प्रयोग की गई है, उसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से कहते हैं। ये आपके सिलेबस में है और इस सिलेबस में आपके संज्ञा प्रकरण है और संधि प्रकरण भी है। संधि प्रकरण में 3 संधियां हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। कल मैं आपको संज्ञा प्रकरण के विषय में बताऊंगा और उसमें संज्ञा प्रकरण में जो माहेश्वर सूत्रों का महर्षि पाणिनि ने जो प्रयोग किया है ग्रंथ के प्रारंभ में, उन माहेश्वर सूत्रों के बारे में बताऊंगा। सभी को धन्यवाद।